जय हिंद दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टैटिक जीके बाई आरजे पर। आज हम वीकली करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं जो हमारा 1 जून से लेकर 7 जून 2025 तक होने वाला है। इसमें हम टॉप 59 क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको सीधे एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। यदि आप यह पूरा वीडियो देख लेते हो तो आपको किसी अदर सोर्स पर डिपेंडेंट होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट और यूज़फुल होने वाला है। और आजकल करंट अफेयर्स का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग माना जाता है और अक्सर हर एक एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के अपने आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टैटिक जीके बाई आरजे पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले अपडेट की जानकारी आप तक नोटिफिकेशन के रूप में जल्द से जल्द प्राप्त होती रहे। और यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टैटिक जीके बाई आरजे से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से जाकर के आप इस पीडीएफ को बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अपना आज का वीडियो शुरू करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2025 कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 31 मई। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया है और यह दिवस पहली बार 1988 को मनाया गया था। 2025 में इस दिवस की थीम है उज्ज्वल उत्पाद, काले इरादे, अपील का पर्दाफाश। क्वेश्चन नंबर 2 है, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी देहरादून, जो कि हमारा उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत में बौद्धिक संपदा के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना है और इस महोत्सव की थीम है फील द बीट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसे दोबारा पुर्तगाल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी लुइस मोंटेनेग्रो। इनको पुर्तगाल का दोबारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वैश्विक अभिभावक दिवस 2025 कब मनाया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1 जून। विश्व अभिभावक दिवस प्रत्येक वर्ष 1 जून को मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार 2012 को मनाया गया था और 2025 में इस दिवस की थीम यानी कि विषय है माता पिता का पालन पोषण। क्वेश्चन नंबर 5 है, एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सिंगापुर। एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन सिंगापुर देश में किया गया है। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। भारत की ओर से इस सम्मेलन में सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने प्रतिनिधित्व किया है और 2025 में इसकी थीम है भविष्य के युद्ध और युद्ध। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रिंसेस ऑफ आस्टूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सेरेना विलियम्स। सेरेना विलियम्स को प्रिंसेस ऑफ आस्टूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत का पहला पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन सा बना है? यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर होगा ऑप्शन सी दीव। भारत का पहला पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित जिला दीव बन गया है। यह केंद्र शासित प्रदेश दमन, दीव और दादरा नगर हवेली में स्थित है। केंद्रीय नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने इसकी घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 8 है, जून 2025 में संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2025 किन 2 देशों के बीच आयोजित किया जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी भारत और मंगोलिया। भारत और मंगोलिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2025 आयोजित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, जून 2025 में तेलंगाना राज्य का 11वां स्थापना दिवस 2025 कब मनाया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 2 जून। 2 जून को तेलंगाना राज्य का 11वां स्थापना दिवस मनाया गया है। तेलंगाना राज्य का 11वां स्थापना दिवस 2 जून को मनाया जाता है। तेलंगाना राज्य 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर भारत का 29वां राज्य बना था। क्वेश्चन नंबर 10 है, गुमी एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी द्वितीय। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। गुमी एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल 8 स्वर्ण पदक सहित कुल 24 पदक जीतकर पदक तालिका में दूसरा स्थान हासिल किया है। बात करें शीर्ष 3 देश के बारे में तो चीन 32 पदक के साथ पहले स्थान पर है और भारत और जापान क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 है विश्व दुग्ध दिवस 2025 कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1 जून। विश्व दुग्ध दिवस प्रत्येक वर्ष 1 जून को मनाया जाता है। पहली बार यह 2001 को मनाया गया था और 2025 में इस दिवस की थीम है आइए डेयरी की शक्ति का जश्न मनाएं। क्वेश्चन नंबर 12 है बैटरी शिखर सम्मेलन 2025 की शुरुआत केंद्र सरकार ने कहां से की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी नई दिल्ली। नई दिल्ली से हमारे केंद्र सरकार ने बैटरी शिखर सम्मेलन 2025 की शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 13 है टाटा केमिकल्स के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी एस पद्मनाभन। इनको टाटा केमिकल्स के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। बात हुई है इस क्वेश्चन में टाटा केमिकल्स की, तो इसकी स्थापना 1939 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष एस पद्मनाभन जी हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है वाडा जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का पुनः अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए विटोल्ड बांका जो कि पोलैंड देश के हैं। इस क्वेश्चन में बात हुई है वाडा की जिसका फुल फॉर्म होता है विश्व डोपिंग रोधी संस्था। इसकी स्थापना 10 नवंबर 1999 ईस्वी को हुई थी और इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है और इसके अध्यक्ष विटोल्ड बांका जी बने हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है ओकले जो एक स्पोर्ट्स आईवियर ब्रांड है इसका ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी शुभमन गिल। क्वेश्चन नंबर 16 है दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी 20 मेगावाट की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 17 है किसने मिस वर्ल्ड 2025 का ताज अपने नाम किया है? यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सुचिता चुंगुस्त्री। इसने मिस वर्ल्ड 2025 का ताज अपने नाम किया है। सुचिता चुंगस्त्री ने मिस वर्ल्ड का ताज अपने नाम किया है। ये थाईलैंड की मॉडल और ब्यूटी क्वीन हैं। दोस्तों शायद मैंने नाम का उच्चारण सही नहीं किया है लेकिन जो लिखा है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 18 है भारत का पहला एआई केंद्रित विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए नवा रायपुर जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। यहाँ पर भारत का पहला एआई केंद्रित विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कानपुर। घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है जो उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना की पहली इकाई का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। यह उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है। इसकी 1980 मेगावाट की क्षमता है। इस परियोजना की कुल लागत 21,780 करोड़ रुपए है। क्वेश्चन नंबर 20 है आईपीएल में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी रोहित शर्मा। रोहित शर्मा आईपीएल में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। आईपीएल में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी रोहित शर्मा बन गए हैं। क्रिस गेल के 357 छक्के के बाद इस सूची में रोहित शर्मा ने दूसरा स्थान हासिल किया है। क्वेश्चन नंबर 21 है भारत के किस युवा ग्रैंड मास्टर ने नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2025 में मैग्नस कार्लसन को हराया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए डी गुकेश। हमारे भारत के युवा ग्रैंड मास्टर हैं डी गुकेश। इन्होंने नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2025 में मैग्नस कार्लसन को हराया है। क्वेश्चन नंबर 22 है जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी द्वारा कहां पर किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पटना जो कि बिहार राज्य की राजधानी है। यहां पर जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2025 कब मनाया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 7 जून। आइए डिटेल में इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष 7 जून को मनाया जाता है। पहली बार 7 जून 2019 को यह दिवस मनाया गया था और 2025 में इस दिवस की थीम यानी कि विषय है खाद्य सुरक्षा क्रियाशील विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 24 है जून 2025 में खेले जाने वाले इंडिया और इंग्लैंड के टेस्ट सीरीज का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी। क्वेश्चन नंबर 25 है जून 2025 में भारत के राष्ट्रपति के एड डी कैंप जिसे हम लोग शॉर्ट में
एडीसी के नाम से जानते हैं, किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यशस्वी सोलंकी। क्वेश्चन नंबर 26 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 5 जून। आइए डिटेल में इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। पहली बार इसकी शुरुआत 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन में हुई थी और 2025 में इस दिवस की थीम है प्लास्टिक प्रदूषण को मात दें। दोस्तों, यदि आपको हमारे पढ़ाने का तरीका और वीडियो की क्वालिटी अच्छी लग रही है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और यदि आप इसका वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहाँ से जा करके इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। जून 2025 में किसे रक्षा संपदा के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, शैलेंद्र नाथ गुप्ता। शैलेंद्र नाथ गुप्ता जी को रक्षा संपदा के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 है, जून 2025 में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी वन संवर्धन योजना की शुरुआत की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य ने राजीव गांधी वन संवर्धन योजना की शुरुआत की है। आइए डिटेल में इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 2 जून को राजीव गांधी वन संवर्धन योजना की शुरुआत हमीरपुर से की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बंजर और क्षतिग्रस्त वन भूमि पर वृक्ष लगाकर प्रदेश के हरित आच्छादन को बढ़ावा देना है। क्वेश्चन नंबर 29 है, जून 2025 में वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण के लिए केंद्र सरकार ने किस पोर्टल को लॉन्च किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, उम्मीद पोर्टल। उम्मीद पोर्टल हमारा केंद्र सरकार ने लॉन्च किया है, जो कि वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण के लिए है। क्वेश्चन नंबर 30 है, जून 2025 में प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अश्विनी लोहानी। अश्विनी लोहानी जी को प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय का निदेशक बनाया गया है। बात हुई है इस क्वेश्चन में प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय की, तो इसकी स्थापना 1964 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 31 है, जून 2025 में मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला विश्व व्यापार संगठन का 101वां सदस्य देश कौन सा बन गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, निकारागुआ। निकारागुआ मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला विश्व व्यापार संगठन का 101वां सदस्य बन गया है। क्वेश्चन नंबर 32 है, UEFA चैंपियंस लीग 2025 का खिताब किसने जीत लिया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पेरिस सेंट जर्मन, जिसे हम लोग संक्षेप में PSG के नाम से जानते हैं। इसने UEFA चैंपियंस लीग 2025 का खिताब जीत लिया है। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत के पहले स्वदेशी थ्रोम्बेक्टोमी उपकरण के विकास के लिए वित्तीय सहायता किस संस्था ने घोषित किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, TBD, जिसका फुल फॉर्म होता है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड। इसने भारत के पहले स्वदेशी थ्रोम्बेक्टोमी उपकरण के विकास के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए घोषणा की है। डिटेल में समझ लेते हैं। भारत के पहले स्वदेशी थ्रोम्बेक्टोमी उपकरण के विकास के लिए वित्तीय सहायता TBD संस्था ने घोषित किया है। और इस क्वेश्चन में बात हुई है TBD यानी कि प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड की, तो इसकी स्थापना 1996 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 35 है, किस देश के साथ मिलकर भारत ने अपना पहला स्वदेशी पोलर रिसर्च वेसल बनाने की योजना की घोषणा की है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नॉर्वे। नॉर्वे देश के साथ मिलकर भारत ने अपना पहला स्वदेशी पोलर रिसर्च वेसल बनाने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 36 है, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए किसे भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राजीव मेमानी। इनको वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 37 है, जून 2025 में कौन से आर्द्रभूमि स्थलों को रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, विकल्प ए और बी दोनों, यानी कि ऑप्शन ए, मेनार उदयपुर जो कि राजस्थान में स्थित है, ऑप्शन बी, खीचन फलौदी जो कि राजस्थान में स्थित है। आइए डिटेल में इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। भारत में अब कुल रामसर स्थलों की संख्या 89 से बढ़कर 91 हो गई है, जो कि एशिया में सबसे ज़्यादा है। 2025 जून में 2 स्थल जोड़े गए हैं और वो राजस्थान राज्य में स्थित हैं और उनके नाम है मेनार जो कि उदयपुर में स्थित है और दूसरा है खीचन जो कि फलौदी में स्थित है।
क्वेश्चन नंबर 38 है, जून 2025 में लेजर हथियार प्रणाली का सफल उपयोग कर ड्रोन को मार गिराने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, इजराइल। इजराइल लेजर हथियार प्रणाली का सफल उपयोग करके ड्रोन को मार गिराने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। क्वेश्चन नंबर 39 है, ऑस्ट्रेलिया के किस खिलाड़ी ने वनडे से हाल ही में संन्यास ले लिया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्लेन मैक्सवेल। आइए इस क्वेश्चन को डिटेल में समझ लेते हैं। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी 36 वर्षीय ग्लेन मैक्सवेल ने हाल ही में वनडे से संन्यास लेने की घोषणा की है। मैक्सवेल ने 149 मैच खेले हैं, जिसमें 136 पारियों में 3,990 रन बनाए हैं और 77 विकेट भी लिए हैं, और इन्होंने 136 पारियों में 4 शतक और 23 अर्धशतक लगाए हैं, और उनका उच्चतम स्कोर नाबाद 201 रन है। क्वेश्चन नंबर 40 है, किस देश ने रूस पर ऑपरेशन स्पाइडर वेब के तहत ड्रोन अटैक किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यूक्रेन। यूक्रेन ने रूस पर ऑपरेशन स्पाइडर वेब के तहत ड्रोन अटैक किया है। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। रूस के तेज होते हमलों के बीच यूक्रेन ने बीते 1 जून को रूस के खिलाफ ऑपरेशन स्पाइडर वेब लॉन्च किया है। इसे रूस पर यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा घातक हमला बताया जा रहा है। दावा है कि इस ऑपरेशन की तैयारी यूक्रेन बीते 18 महीनों से कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 41 है, अंडमान और निकोबार कमांड के कमांडर इन चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दिनेश सिंह राणा। दिनेश सिंह राणा जी को अंडमान और निकोबार कमांड के कमांडर इन चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 42 है, झारखंड राज्य का पहला टाइगर सफारी किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लातेहार। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। झारखंड राज्य का पहला टाइगर सफारी लातेहार जिले के बरवाडीह पश्चिमी वन रेंज में स्थापित किया जा रहा है। यह क्षेत्र पलामू टाइगर रिजर्व के सीमांत क्षेत्र में स्थित है, जो कोर और बफर जोन के बाहर है। क्वेश्चन नंबर 43 है, अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वी श्रीनिवास। वी श्रीनिवास को अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 44 है, विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली। भारत की राजधानी नई दिल्ली में विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया जा रहा है। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की 81वीं वार्षिक आम बैठक और विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन 1 से 3 जून 2025 को भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर, नई दिल्ली, भारत में इंडिगो की मेज़बानी में आयोजित हुआ है। क्वेश्चन नंबर 45 है, जून 2025 में विश्व कीट दिवस 2025 कब मनाया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 6 जून। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। विश्व कीट दिवस प्रत्येक वर्ष 6 जून को मनाया जाता है। पहली बार इसकी शुरुआत 2017 में चीन में हुई थी, और 2025 में इस दिवस की थीम है, हमारी धरती हमारा भविष्य, पुनर्स्थापित करें, पुनर्विचार करें और पुनर्निर्माण करें। क्वेश्चन नंबर 46 है, जून 2025 में दुनिया के सबसे ऊंचे रेल आर्क ब्रिज का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। यह भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? यह क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। आइए इस क्वेश्चन को डिटेल में समझ लेते हैं। 6 जून 2025 को दुनिया के सबसे ऊँचे रेल आर्क ब्रिज का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। यह भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसकी कुल लंबाई 1315 मीटर और ऊंचाई 359 मीटर है, जो एफिल टावर से भी ऊंचा है, और चिनाब ब्रिज उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 47 है, जून 2025 में यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कुमार मंगलम बिरला। इनको यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 48 है, जून 2025 में G7 शिखर सम्मेलन का 51वां संस्करण किस देश में आयोजित किया जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कनाडा। आप देख सकते हैं एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन हैं। जैसे कि G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो इसका आयोजन कनाडा में किया जाएगा, और 2025 में इसका कौन सा संस्करण है, तो इसका यह 51वां संस्करण है। तो आइए इस क्वेश्चन को थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं। G7 शिखर सम्मेलन का 51वां संस्करण 15 से 17 जून के बीच कनाडा के अल्बर्टा प्रांत के कनानानिस्किस में आयोजित किया जाएगा। और G7 सदस्य देश के बारे में बात करें
तो इसमें हमारे 7 देश आते हैं, इसलिए इसको ग्रुप ऑफ 7 के नाम से भी जाना जाता है। और ये हमारे 7 देश हैं: अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, इटली, फ्रांस, जर्मनी और जापान। और G7 शिखर सम्मेलन का 51वां संस्करण 2025 में कनाडा में आयोजित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, नागरिक केंद्र अवेयर प्लेटफॉर्म के लिए इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के साथ मिलकर किस राज्य सरकार ने 5 वर्षीय समझौता किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने इसरो के साथ मिलकर के अवेयर प्लेटफॉर्म को 5 वर्षीय समझौता किया है। क्वेश्चन नंबर 50 है, जून 2025 में ड्यूश बैंक इंडिया DBI का CEO किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, स्टीफन शेखर। स्टीफन शेखर को ड्यूश बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 51 है, 2026 से 2028 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद का सदस्य किसे चुना गया है? यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत। भारत को 2026 से 2028 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद का सदस्य चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 52 है, जून 2025 में संयुक्त राष्ट्र सभा के 80वें सत्र के लिए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एनालेना बैरबाक। एनालेना बैरबाक को संयुक्त राष्ट्र सभा के 80वें सत्र के लिए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 53 है, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यह क्वेश्चन है, ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित सिंदूर स्मारक पार्क भारत में कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कच्छ, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है और यह भारत का सबसे बड़ा जिला है। क्वेश्चन नंबर 54 है, खीर भवानी मेला 2025 का आयोजन भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर, जो कि भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पर खीर भवानी मेला 2025 का आयोजन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 55 है, ग्लेशियर के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, दुशांबे, जो कि ताजिकिस्तान देश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 56 है, लवेंडर महोत्सव 2025 का आयोजन भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में लवेंडर महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया है। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। यह एक वार्षिक महोत्सव है और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लवेंडर महोत्सव 2025 का उद्घाटन भद्रवाह, जम्मू कश्मीर में किया है। क्वेश्चन नंबर 57 है, टाटा IPL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। बात करें IPL 2025 के संस्करण की, तो यह इसका 18वां संस्करण था। इसके आयोजन तिथि की बात किया जाए तो 22 मार्च से 3 जून 2025 तक इसका आयोजन किया गया था और इसका आयोजन स्थल भारत के 13 अलग अलग शहरों में किया गया था। बात करें इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2025 में कुल टीमों में तो 10 टीमों ने हिस्सा लिया था और इसका क्रिकेट प्रारूप T20 है और इसमें कुल 74 मैच खेले गए थे और इसका उद्घाटन समारोह कोलकाता के ईडन गार्डन्स में किया गया था और पहला मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला गया था, जिसे RCB ने जीता था। बात करें विजेता टीम की, तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने RCB यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को ही RCB कहा जाता है। इसने पंजाब किंग्स को 6 रन से हराकर पहली बार IPL का खिताब अपने नाम किया है। बात करें विजेता टीम को कितनी राशि प्रदान की गई है, तो 20 करोड़ रुपए और उपविजेता टीम जो कि हमारी पंजाब किंग्स रही है, इसको 12.5 करोड़ रुपए प्रदान किया गया है। बात करें फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच की, तो वह हमारे RCB के कुणाल पांड्या थे। फाइनल मैच हमारा अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था। आइए कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। बात करें ऑरेंज कैप विजेता की, यानी कि किसने सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं, तो साई सुदर्शन हैं जो हमारे गुजरात टाइटंस के हैं, इन्होंने 759 रन बनाया है। पर्पल कैप विजेता यानी कि सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिए हैं, तो वो हमारे प्रसिद्ध कृष्णा हैं, ये भी गुजरात टाइटंस के हैं, इन्होंने कुल 25 विकेट लिए हैं। बात करें मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर की, तो वो हमारे सूर्य कुमार यादव हैं और ये मुंबई इंडियंस से हैं। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन साई सुदर्शन बने हैं। फेयर प्ले अवार्ड टीम चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता है। कैच ऑफ द सीजन कमेंडू मेंडिस बने हैं जो कि हैदराबाद से हैं। रुपए ऑन द गो 4 यानी कि सबसे ज़्यादा चौके किसने लगाए हैं, तो वो भी हमारे गुजरात टाइटंस के साई सुदर्शन ने कुल 88 चौके लगाए हैं। बात करें एंजल 1 सुपर सिक्सेस ऑफ द सीजन की, यानी कि सबसे ज़्यादा छक्के निकोलस पूरन ने लगाए हैं जो कि लखनऊ सुपर जायंट्स के हैं और इन्होंने कुल 40 छक्के लगाए हैं।
बात करें फैंटेसी किंग ऑफ द सीजन की, तो वो भी हमारे साईं सुदर्शन बने हैं। पिच और ग्राउंड पुरस्कार विजेता हमारे अरुण जेटली स्टेडियम जो कि नई दिल्ली में स्थित है, इसे प्रदान किया गया है। सबसे ज़्यादा डॉट बॉल फेंकने का अवार्ड यानी कि ग्रीन डॉट बॉल अवार्ड मोहम्मद सिराज को प्रदान किया गया है। ये भी गुजरात टाइटंस के हैं और इन्होंने कुल 151 डॉट बॉल फेंकी है। यदि आप इसको और डिटेल में समझना चाहते हैं तो मैंने इंडियन प्रीमियर लीग IPL की एक सेपरेट वीडियो बना दी है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से जा कर के इंडियन प्रीमियर लीग को बिल्कुल डिटेल में समझ सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि इस वीडियो का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, और यह क्वेश्चन है टेस्ट क्रिकेट अ हिस्ट्री नामक पुस्तक की लेखक कौन हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, टिम विगमोर। इन्होंने टेस्ट क्रिकेट अ हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी है। क्वेश्चन नंबर 59 है जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, और यह क्वेश्चन है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO और प्रबंधक निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कल्याण कुमार। आइए दोस्त डिटेल में समझ लेते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 21 दिसंबर 1911 ईस्वी को हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है, और इसके वर्तमान में CEO और MD कल्याण कुमार जी नियुक्त किए गए हैं। तो दोस्तों यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा पढ़ाने का तरीका और वीडियो की क्वालिटी अच्छी लगी है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो आप हमारे चैनल स्टैटिक GK बाय RJ को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले टॉपिक की जानकारी आप तक नोटिफिकेशन के रूप में जल्द से जल्द प्राप्त होती रहे। और यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टैटिक GK बाय RJ से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से जा कर के इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके अलावा आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने PDF में ऐड कर दिया है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।